नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के साथ 798 दिन क्लास को देख रहे हो। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अभी तक इंग्लिश पढ़ने में अटक रहे हैं या फ्लो में नहीं है या आप बड़े बड़े वर्ड्स मीनिंग को देखकर डर जाते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आपके दिमाग में चलता है उन सब समस्याओं पे बात होगी। उसके बाद दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि हमारा जैसा आपने हमारा थंबनेल में देखा वो वर्ड्स होंगे और एक टेक्स्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पहले अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 26 लेटर होते हैं इसमें और आज भी इसे लोग ABCD कहकर ही बुलाते हैं। और जाहिर सी बात है जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं और पढ़ने में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 5 AEIOU। जी हाँ, इसे वॉवेल कहते हैं और ये वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या तेज पढ़ने या फिर अटकने का बीच का मेन कारण बना हुआ। जी हाँ, अगर ये देखिए AEIOU और डबल ओ के साथ जो इसका कुल उच्चारण करने का तरीका है, यानी अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है और ये तेज तरह से इसका उच्चारण होता है। जैसे ए को जो है 4, EI को 5, OU को जो है 4, डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण करते हैं। अब जो बचता है 21 लेटर वो कॉन्सोनेंट का, और ये कॉन्सोनेंट भी कहीं ना कहीं आप जाकर देखेंगे तो 40 के आसपास जो है उच्चारण हो जाते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण होता है और जो है टी को ट तो बोलते हैं, च और श भी उच्चारण होता है। तो ये है दोस्तों। साथ ही दोस्तों कोई भी वर्ड मीनिंग जैसे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, फिर वॉवेल आते हैं, फिर कॉन्सोनेंट शुरू होता है ना, कॉन्सोनेंट यही पैटर्न चलता है और तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल के लेटर्स होते हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। इस तरह से इस पैटर्न को भी चलाते हैं और एक वर्ड मीनिंग बनता है। कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में ON को लीजिए, यहाँ पर O जो है हमारा वॉवेल है, N जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। या यहाँ पर लीजिए MEN मेन को लीजिए। अब यहाँ M जो है हमारा कॉन्सोनेंट, E जो है वॉवेल और N जो है कॉन्सोनेंट है। इस तरह से 2 से लेकर 19 लेटर तक आपको मिल सकते हैं वर्ड मीनिंग, यानी कि एक वर्ड मीनिंग 2 लेटर भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 19 लेटर्स तक होते हैं। तो छोटे छोटे पढ़ लेते हैं, बड़े में दिक्कत हो जाता है, कभी कभी छोटे में भी दिक्कत होती है। साथ ही दोस्तों वर्णमाला, ये वर्णमाला हिंदी व्याकरण की चीज़ है और इसकी संख्या 50 है। ये स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को जोड़कर हो रहा है 50। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्णमाला सीखेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका इंग्लिश में बहुत योगदान है। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, इसका मतलब कि स्वर का भी अंग्रेजी और व्यंजन का भी अंग्रेजी वो रखकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जैसा कि आपने देखा हमारे थंबनेल में उस पर आते हैं। तो देखिए जिनको नहीं उच्चारण करना है तो हमारे से पढ़ें, वैसे आप पढ़ सकते हैं। तरह तरह के लेटर्स वर्ड्स हैं, आप इसको डिक्शनरी में खोज भी नहीं पाएंगे। इस तरह के अगर वर्ड्स आए तो कैसे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं देश दुनिया की ये सब शब्द रखे गए हैं। क्या लिखा हुआ, कुशन्स कीस। नेक्स्ट है कुहल मैंस, कुजाव स्कीस, कुकोव स्कीस, कुलंगसू। नेक्स्ट है कुलहेनक्स। नेक्स्ट कुचिपुड़ी। तो आपको नाम ने आपने इसको तो शब्द सुना हो, कुचिपुड़ी। अभी हिंदी के शब्द हैं, इसको लिख दिया गया तो कैसे पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन का यूज़ आपको आना है चाहिए, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत हो जाती है। और ये एक जो है डांस का एक टाइप है ना, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कुलिंस्कीस, कुलकर्निस, कुमाराहाउ, कुमज्वाइनस, कुमेरियन, कुंडलिनी, कुंदेरियन, कुंगुरियन, कुनुरा, कुपेरमैंस, कुर्वेज्ड, कुर्वेसेस, कुडेस्टन, कुर्दिस्तान, तो यहाँ द कर दीजिए, कुरफुफल। नेक्स्ट कुरुलियंस,
है ना, कुरिलियंस, कुरोवस्कीस, कुराजोंग, कर्जमैन्स, कुर्वेइंग, कुर्वेयर्स, कुसी, है ना, कुर्वेयर्स, और ये कुसीमेंसे, क्विविसेव, क्वेवाइसेव, क्वेचर्स, क्वेचियर, है ना, चियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेचिली, क्वेचिंग, क्वाजेलियन, क्वाक्यूलट्स, क्वांगटुंग, क्यांगसिंग, क्यानिसिंग, है ना, क्वानिसिंग, क्यानिजिंग, क्या वोशिंग, कैमोग्राम्स, कीमोग्राम्स, और ये कीमोग्राफ, क्यारियाकी, किरियल्स। नेक्स्ट किजालोडा, कोर्फ वॉल्स, कोर्नेकिस, कोर्नेगाइज, कॉर्नफेल्ड्स, कोराशामी, कोसियुस्को, कोसेरिंग, कोसिंस्कीस, कोसोलोस्कीस, कोसोरायंस, कोस्टे कीस, कोटावस्कीस, कौमिसेस, कोवाल्कीक्स, कोवाबंगा, कोवाल्स्कीस, कोवाटावर्स, कोवटोविंग, कोच्चिकोड, और ये कोजोलोस्कीस। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये बहुत डिफरेंट लगे, हार्ड लगे, लेकिन बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। रोज़ हमारे से प्रैक्टिस करिए इस तरह के, तो कम से कम आपका जवान जो इंग्लिश पढ़ने के लायक होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड्स आप बोलेंगे नहीं तो बोलने भी नहीं आएगा। जैसे साउथ का वर्ड हो या कोई भी लैंग्वेज में कोई जब शब्द का उच्चारण ही नहीं करेंगे तो उच्चारण आएगा करने नहीं। तो इसलिए मैंने जानबूझकर इस तरह के जो है वर्ड्स को रखा है, ताकि आपका उच्चारण, आपका जो है टंग जो है क्लियर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की रूल रेगुलेशन को रटना है, याद करना है, ना मोटे मोटे डिक्शनरी के वर्ड्स को याद करना है। जो देखिए डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं उसके लिए जो बेसिक वर्ड्स है, जितना ज़रूरत उतना मैंने ले लिया है, और साथ ही जो रूल रेगुलेशन है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया है। तो जब हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी में आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको लिखते रहें। लिखते समय जो है बोल बोल के लिखना है। एक तो दो बात, एक तो बोलने आएगा, दूसरा बात लिखने में भी सहूलियत होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट की कॉपी अगर बन जाए, जिससे कि आप हमारे वीडियो पर डिपेंड ना होकर आप जो है कॉपी पे रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ आगे बढ़ने में, क्योंकि वीडियोस एक बार देखेंगे भूल जाएंगे। वीडियो की संख्या है तो 989वां वीडियो है। अगर अभी वीडियो लेट से देख रहे हैं तो शायद जाहिर सी बात संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे ये, तो इस टेक्स्ट के थ्रू हम लोग और भी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी रखिए। जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में आपने शायद सुना होगा, और जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, समझ लीजिए उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर है ना, सर। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई डिफरेंस है, कलर चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, लेकिन वही है, वही पार्ट है। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग, चाहे वर्ड मीनिंग यहाँ यूज़ हो या वहाँ यूज़ हो, वही चीज़ है। तो होता क्या है कि कई पार्ट्स उनको मिलकर एक वर्ड बनाया जाता है। उन पार्ट्स पे अगर ध्यान दे देते हैं ना, तो पक्का गारंटी है कि भाई आप सब कुछ आपका सही होने लगेगा उच्चारण। तो 40 से 50 के आसपास वो पार्ट्स है मेन, उसको याद कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ने। और कुछ ट्रिक्स होता है, उस ट्रिक्स पे मैं रोज़ बात करता हूँ, उसको आप रोज़ हमारे इस तरह के स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इन,
इन जो है हमारा है प्रीफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स वर्ड है। और आई एल ई एल भी है जो हमारा सफिक्स पार्ट है। जैसे टी एन सन को जो है हमारा सन जो है ये हमारा सफिक्स है ना। तो ये देखिए ओ सी ओ एम कम जो है हमारा प्रीफिक्स है। तो सफिक्स प्रीफिक्स बीच के जो है उसको वॉवेल्स के द्वारा पढ़ लेंगे। वॉवेल्स का भी जानकारी आगे मैं बताने वाला हूँ, कैसे वॉवेल्स का क्या कुछ पढ़ना है, क्या तरीका है पढ़ने, कैसे प्रैक्टिस होगा। तो हमारे लास्ट वाले स्लाइड को देखना ना भूलें, मतलब इससे जस्ट बाद आ जाएगा। अब क्लियर पता चल जाएगा किस तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आ कॉम्प्लेक्स, एक्स को एक्स बोलते हैं, यहाँ पर एक्स का उच्चारण एक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, टी वाले को उच्चारण बोलते हैं, हमारा सफिक्स पार्ट है। एस को यहाँ जा बोला गया तो दीज आ इन्फ्लुएंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, डी लगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आई एल को एल बोलते हैं। लेबर, देखिए एल ले हो गया, ओ यू आर को आवर बोलते हैं लेबर कैपिटल, एल को बोलते हैं कैपिटल, पावर ई आर को बोलते हैं ई लगा, डब्ल्यू ई आर को आर बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वर हो गया, तो कैपिटल पावर, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ यहाँ पर। एंड मार्केट ETC, इट इज रेयरली पॉसिबल आई वी एल को इवल बोलते हैं, पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल। देखिए एबल फिर से यहाँ पर आ गया, अवेलेबल एट वंस प्लेस, ए के बाद ई आए तो उच्चारण ए का एक रूप फिक्स हो जाता है। ऐसे भी सी ई को स बोलते हैं, तो प्लेस हो गया। अब देखिए कन जो है प्रीफिक्स पार्ट है ना, कन से क्वेंट, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, तो क्वेंट हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं। कंसिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग, फैक्चर में ING जुड़ गया। एक्ट हो गया, एक्टिविटी, एक्ट होता है इसमें आई लगे तो एक्टिव हो गया, वीटी हो गया, एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी। इसके बाद सो टेंट्स टू लोकेट, ए के बाद ई आया तो एक का उच्चारण ए के रूप में हुआ, तो केट पढ़ा गया ना कि कैट। लोकेट एट द मोस्ट एप प्रो हो गया, ये ऐप हो गया प्रो। प्रीएट प्लेस, एक के बाद ये है प्लेस, वेयर ऑल द, देखिए वेयर ऑल द फैक्ट, FAC फैक्ट हो गया, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर, ई आर को और बोलते TH लगा दर हो गया, तो आइदर अवेलेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, अवेलेबल और कैन बी अरेंज, है ना। यहाँ पर देखिए एट लोअर कॉस्ट आफ्टर, ई आर को और बोलते टी लगा टर हो गया, आफ्टर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन, सन हो गया यहाँ पर, फॉलोज सम टाइम्स इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, TED को टेड बोलते हैं, लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, IS को इज बोलते हैं, सिटीज। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे देखिए सन को बोलते हैं सन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सन हो गया यहाँ पर, गो हैंड, है ना, AND को हैंड बोलते हैं, चला हैंड हो गया, हैंड इन हैंड। सिटीज, IS को इज बोलते हैं, तो इज हो गया, सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, सीक्वेंस बोलते हैं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर कंसल्टेशन एंड फाइनेंशियल एडवाइस ETC टू इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं आसान तरह से, ताकि और भी जल्दी फास्ट सीख सके। और जो सर्कल किया उसको देखिए आप इस वीडियो के बाद कहीं से भी दे, यही सब चीज़ बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, जैसा कि ज़रूरी है वॉवेल्स को दिमाग में रखना, उसको याद करने के लिए एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ पहले से ही, कि सभी वॉवेल्स को अ और आ उच्चारण करेंगे। ई और आई को जो है ई बढ़ा लीजिए तो क्या होता है, आ ई हो जाएगा। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो दोस्तों आऊ और आऊ उच्चारण होते हैं। यू को यू बोलते हैं को, और आई को आई, और ए को तो ए उच्चारण होता ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स दे रखे हैं, 4-5 जितना उच्चारण होता है। और आपको करना है कि 100 से, जी हाँ दोस्तों, 100 से 150 के वर्ड मीनिंग लेने हैं।
पहले से वैसे वर्ड मीनिंग जिनका उच्चारण आपको पहले से अच्छा है, वो कॉमन हो, कहीं किताब में, कहीं कुछ में, कहीं भी कोई प्रोडक्ट में लिखा हुआ मिल जाए, जिसका उच्चारण आता हो, स्पेलिंग पता हो, उसको लेना है और 10 दिन में यानी 10 डेज में जो है आपको प्रैक्टिस करना है। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आ जाए कि भाई आज तक आपने जो वर्ड्स उच्चारण सही से किए हैं, जिसका स्पेलिंग आप सही से जानते हैं, वो कैसे पढ़े हैं, और आगे जो आप वर्ड नहीं आप तक आपने पढ़ा उसमें क्या दिक्कत हुआ, डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा और उच्चारण करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए कैसे उच्चारण करना ये देखिए। जैसे कि कोई मैंने तो यहाँ सीक्वेंस में लिया, आप कहीं से भी कोई वर्ड्स उठा लेंगे, है ना, 100 से 150, और उसके बाद 10 करेंगे जैसे, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, सभी वॉवल्स एक बार पढ़ेंगे, जैसे सभी कॉन्सोनेंट एक बार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ओ है, ए है, तो सिर्फ ए को देखना है। कॉन्सेंट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, वॉवल्स के उच्चारण ही चेक करना है, तभी आप अटक रहे हैं। अब इसे ओ के बारे में, ए के बारे में सब देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ए के बारे में बता रहा हूँ। ओ के जब आएगा तो ओ के बारे में बात होगा, तो एक साथ आप करेंगे काम। यहाँ पर सिंगल बात हो रही है। कंपनी में ए को क्या उच्चारण हो रहा है, ए का उच्चारण अ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है। पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है, उसका छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। आई वाला देखिए, ऐसा सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ। पिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ ई के रूप में हो रहा है, लाइन। सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में, सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। और मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है, और मोटो में 2 है, एक ओ 2, ओ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ। उसके बाद एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ फ्लड। और एल डबल के लुक में, लुक है ना, डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों डबल ओ का बहुत ही यूज़ होता है बहुत बार, तो हाँ समझना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और प्रैक्टिस कैसे करना है तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं तो हमारे वर्णमाला के पहले पार्ट स्वर पर। स्वर का जिनको स्वर नहीं याद है वो याद कर लेंगे, और साथ साथ इंग्लिश भी याद कर लेंगे। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात करें, कैसे मात्रा चिन्ह का उपयोग होता है उस पर भी। तो देखिए अ आ ई ऊ री, इस तरह से पढ़ते हैं। अ आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घो, ह्रस्व री दीर्घ। मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे होता है, बड़ी कार का ये, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये, री का ये, बड़ी री का ये है। अब देखिए अ का ए होता है, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल है, कैसे होना, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसके बाद ए ओ अन अ, ए का ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, अह का यहाँ पर। ए का होता है ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अह का ए। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं। जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, मान लीजिए लिख दिया है मैंने एक नाम कृतिका, यहाँ पर मात्रा चिन्ह को सिर्फ पकड़ना है, और ऐसे ही किसी भी शब्द को आप लिख सकते हैं। जैसे री के लिए आर आई हो जाएगा, ई कार के लिए आई हो जाएगा, आकार के लिए ये वाला हो जाएगा ए या डबल ए। कैसे लेंगे, के से का होता है, री से आर आई री हो गया, टी आई से टी हो गया, और के से का हो गया, कृतिका, है ना। ऐसे लिखना, लेकिन लिखने के लिए आपको 2 चीज़, कोई भी हिंदी के अंग्रेजी शब्द लिखेंगे या पढ़ेंगे तो पहले तो व्यंजन को याद रखना होगा, व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना होगा, स्वर, उसके मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं व्यंजन क्या है। तो 36 ये व्यंजन है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं क ख ग घ, ये सारे के सारे व्यंजन है, सभी में हलंत लगा हुआ है, उसका नीचे अंग्रेजी भी है, वो भी आधा अधूरा ही माने जाएंगे जब तक इसमें स्वर का, जब हिंदी के शब्द लिखेंगे जब तक इसमें स्वर का कोई प्रयोग ना हो जाता है इंग्लिश के रूप में। तो चलिए अब देखिए, ये जो है खासकर अंगा ये संस्कृत वाले शब्दों में, और यहाँ संस्कृत वाले शब्दों में याद लिखे जाते हैं, और अक्षर तरह ज्ञा ये जो है लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये चीज़ को याद रखिए। ये व्यंजन, किसी एक व्यंजन को ले लेंगे 36 में से, इसमें कोई एक स्वर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, स्वर जोड़ेंगे। जैसे ही स्वर जोड़ेंगे तो ये स्वर 14 है, कोई एक स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तब एक हमारा अक्षर बन जाएगा। क्या बनेगा, एक अक्षर बन जाएगा। और ये अक्षर जो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया क, ये है हमारा व्यंजन, इसमें मैंने लगा दिया अ, जो हमारा स्वर है क अ मिलाकर हो जाता है तो क।
यहाँ इसमें हलंत नहीं है। इंग्लिश में इसी तरह लेंगे के प्लस ए, तो इस तरह से हो जाता है के ए, है ना, के क हो गया। अगर आ रहा था तो आ जाता, तभी का होता है इंग्लिश, चाहे डबल ए या सिंगल ए लिखते, और आता तो ए यू हो जाता है, यहाँ पर और कर देते हैं ए यू हो जाता है। उसी के ना जैसा मात्रा चिन्ह वैसा आपको यहाँ पर बदलाव करना होगा। तो आप समझ चुके होंगे आप कैसे लिखना है, और इसको याद करिए अच्छे से। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यहाँ उच्चारण सिर्फ सीखना इसलिए यह है। अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। 21 है, लेकिन उच्चारण कितने तरह से आप देख लीजिए। बी को क्या बोलते हैं ब, सी को क श, डी को ड द और ज भी उच्चारण करते हैं। एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह। उसके बाद दोस्तों जे को जा, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टता तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। कुछ स्पेशल तरीके से च सा बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी का उच्चारण च से भी च भी होता है, श भी होता है। भी को व, डब्लू को व, यानी कि व के लिए जो भी है, व के लिए डब्लू भी है ना। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे क लिखना है, क लिख दिया। अब ये क को कैसे करेंगे, सी के से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू ई से क होता है, और सी एस से क होता है। ये 4 1 5 1 6 तरह से क का उच्चारण होता है। ज का भी उसी तरह 5 तरह से उच्चारण होता है। जैसे डी को भी ज बोलते हैं, जी को भी ज बोलते हैं, जे को भी ज, और इसके बाद एस को भी ज, और जेड को भी ज बोलते हैं। 5 यहाँ हो गया। अब एक वर्ड लीजिए, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। अब यहाँ पर बताइए डी कहाँ पर, डी का उच्चारण क्या हुआ। साइड से बात तो ग्रेजुअली बोल रहे हैं तो डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ है। उसके बाद तो जैसे टी आई ओ एन क्या उच्चारण होता है, सन, ये आपने देख लिया पहले। टी आई ए एल क्या उच्चारण होता है, सी एल, ठीक है, सी एल उच्चारण करते हैं। उसके बाद दोस्तों टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो ये है चर और ये है चुअल, है ना, चर चुअल। तो ये सब चीज़ जो है आपको याद रखने होंगे, और जाहिर सी बात है जैसे एक्स को तो एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। अब जैसे कभी कभी एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में क्या एक्स को एक्स बोलते हैं, अगर फॉक्स भी आता है तो एक्स को एक्स बोलते हैं। अगर ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तो क्या होता है, एक्स को एक्स और एक्स को एक्स भी बोलेंगे। जैसे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम, इस तरह से बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा वॉवेल्स का, और ये दिमाग में रहना चाहिए। पहले मैंने बता दिया जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, तो ए को हमेशा ए ही उच्चारण करेंगे। ये देखिए ए उच्चारण करते, ही उच्चारण करते हैं। अगर सिंगल आता है तो ए को ए बोलेंगे, लेकिन कोई वर्ड मीनिंग में आएगा तो ए भी उच्चारण हो सकता है, आ और ए भी उच्चारण हो सकता है। उसी तरह ई को हमेशा सिंगल रहेगा तो ई ही बोलेंगे, लेकिन जब कोई वर्ड मीनिंग में आए, कोई भी वर्ड मीनिंग में जो आप देखेंगे ई, तो इसे अ भी बोलेंगे, आ भी बोलेंगे, और ई आई भी बोलेंगे। आई का उच्चारण ऐसे आई होता है सिंगल रहे तो, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब ये आई, एक ही वर्ड मीनिंग में आ ई भी उच्चारण हो सकता है। ओ को सिंगल उच्चारण ओ करेंगे, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में रहे तो आ ऊ भी बोलेंगे। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होता है, और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ ऊ, बड़ी ऊ ही नहीं बल्कि आ ओ और ऊ भी होता है। जैसे देखिए एम ए डबल एस क्या उच्चारण होगा ए का। अगर ए का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में करते हैं तो क्या पढ़ते उच्चारण करते हैं, मेस, जो कि गलत हो जाता है। मेस का स्पेलिंग यहाँ नहीं है, यहाँ पर आ हो रहा है, ए का उच्चारण आ हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो आ हो रहा है, तो यहाँ पर होता है मास, मास, ठीक है, मास। लेकिन यही ए और जे ई फिर जी ई जोड़ देते हैं, तब ए का उच्चारण यहाँ पर दो ए है, कैसे उच्चारण करेंगे, तब यहाँ उच्चारण बदल जा रहा है, मैं मसाज, ठीक है, मैसेज नहीं, मसाज। ए जो है अ बन गया उच्चारण, और दूसरा ए जो है आ बन गया, मसाज, ऐसे हो गया। अब जैसे देखिए एम ई एन में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, मेन, है ना, मेन पढ़ रहे हैं। या आप देखिए एच ई ही में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ई हो रहा है। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और एस आई आर में क्या आई का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ, न कि आई। एस ओ एन में सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ। फिर देखिए बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो अ हुआ, है ना। तो इसी तरह से जो है आप याद कर सकते हैं। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, देखिए इसमें
ई का खेल देखिए, REM है ना, आर के बाद M है, उसके बाद फिर REM EM और उसके बाद BER। ये देखिए 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 ई। उच्चारण कैसे करेंगे? तो आर के साथ जो ई है वो होगा री हो गया, री। एम का जो ई है उसके साथ मे हो गया, और बी के साथ जो आ है आ हो गया बर। रिमेंबर, एक ही वर्ड मीनिंग में मात्रा चिन्ह देखिए, ई का ये हो गया, ए का ये हो गया और आ का ये हो गया। एक ही वर्ड मीनिंग है, 3 ई है, 3 तरह से उच्चारण किए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ई 3 तरह से बोलेगा एक वर्ड मीनिंग में, अगर आप सिर्फ ई ही बोलते तो क्या होता है, रिमिम्बिर, जो कि गलत उच्चारण हो जाता है ना। तो ये चीज़ देखना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस मैंने बता दिया है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 10 से 11वें दिन के बाद आपको कोई भी वर्ड मीनिंग आपके लिए बहुत ही कम गलती के साथ आप उच्चारण करना सीख जाएंगे, और फ्लो में भी। दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया, प्ले स्टोर से जो कि प्ले लिस्ट का लिंक अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से दीजिए। हालांकि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या गूगल पे भी बोल सकते हो, इंग्लिश सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते के लिए ध्यान रखें, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।